नमस्कार मेरे साथियों। आइए मैं आपको ले चलता हूं लक्ष्य की ओर। आज मैं महत्तम समावर्तक के बारे में कुछ चीज को आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले महत्तम समापवर्त है, महत्तम समापवर्त, समापवर्त, ठीक है। इसको समझिए पहले, महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक पहले अपवर्तक जान लीजिए। पहले अपवर्तक, ठीक है। क्या इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? फैक्टर्स। अब देखिए फैक्टर क्या है। फैक्टर का मतलब हुआ खंड, टुकड़ा, पार्ट, समझ रहे हैं ना। मतलब जैसे ये मान लिया जाए 20 है, तो 20 का अपवर्त, 20 का अपवर्तक क्या? इसको जो जो काट दे, जो जो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जैसे 1, 2, 4 है, 5 है, 10 और 20, ये पूरा पूरा काट देगा। तो ये सब जो संख्या आपने देखा, देख रहे हैं ना, तो ये जो है ये अपवर्तक क्या है? किसका? 20 का। किसका है? 20 का। किसका अपवर्तक है? 20 का। मान लिया जाए 42 है, 42 है, 42, तो 42 का क्या है बताइए? 42, तो 42 क्या क्या लिखिएगा? 1, ठीक है, 2, 3, 4 तो नहीं होगा, 5 तो नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 होगा, है 21 होगा, और क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया? ये जो है ये अपवर्तक है। क्या है? ये फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है, ठीक है। अब मान लिया जाए ये 63 है, 63, तो क्या क्या हो जाएगा? 1, 3, क्या उसके बाद 7 है, 9, उसके बाद क्या? बोलिए, लगाइए, क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा 21 है, उसके बाद क्या? 42, अरे 42 नहीं, क्या? 63, ठीक है। तो ये जो है, ये जो देख रहे हैं 1, 3, 7, 9, 21 और 63, ये क्या है? ये अपवर्तक है। किसका? 63 का, 63 का। तो अब हमको इसका महत्तम समापवर्तक कह देगा मॉस है, हाईएस्ट कॉमन है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है बाबू। तो देखिए ये इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें है, 6 तो नहीं है, 7 है तो 7 है, ठीक है, 14 है, 14 है, 21 है, 21 है ना, 21 है, 21 है। तो देखिए कौन कौन दोनों में है? 1, 3 और 21, और 7 भी है। क्या है? 7 भी है। तो इसमें महत्तम सबसे अधिक संख्या वाला कौन है? 21 है। क्या है? 21 है। तो यही हो गया महत्तम।
मौसौ। क्या हो गया? महत्तम। मतलब कॉमन संख्या निकाल करके जो सबसे अधिक संख्या होगा, सबसे बड़का, वही क्या हो जाएगा? मौसौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? मौसौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसौ हो जाएगा। ठीक है। अब भटकिएगा तो नहीं कि भटक जाइएगा? आप भटक जाइएगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। और महत्तम सावर्तक HCF क्या है? तो दी गई संख्या दो या दो से अधिक संख्या का HCF महत्तम सावर्तक वह संख्या होती है, वो सबसे बड़ा समान गुणनखंड जो होता है। समझ गए ना? सबसे इसमें जो गुणनखंड होगा, सबसे बड़का जो होगा, समझ रहे हैं, वो ही होगा महत्तम सावर्तक ना। वह दी हुई संख्या में कॉमन, मतलब जो दोनों में या दी हुई संख्या में उभयनिष्ठ अधिकतम संख्या वाला अधिकतम जो होगा अंक या संख्या, इसको को संख्या है, तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसौ हो जाएगा, जो पूर्ण रूपेण से दी हुई संख्या को विभाजित कर देता है। समझ गए ना? तो ये क्या हो गया? HCF हो गया। अब इसको निकालने की विधि क्या है? निकालने की विधि, ये विधि क्या है? क्या है विधि? क्या है? तो आपका महत्तम सावर्तक निकालने की दो विधि, महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि। क्या विधि? ठीक है बाबू। एक क्या है? एक है गुणनखंड द्वारा, ठीक है। एक है क्या? भाग विधि, भाग द्वारा है, या विभाजन द्वारा। इसी को विभाजन द्वारा या विभाजन विधि कहिए, हैं, या गुणनखंड विधि कहिए, एक ही चीज है। ठीक है बाबू। तो निकालने की विधि, तो गुणनखंड विधि के माध्यम से अपवर्तक निकाल लीजिएगा उसका। अपवर्तक निकाल का जो सबों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, तो उभयनिष्ठ में सबसे बड़का संख्या हो, बड़का अंक वाला हो, तो वही क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। जैसे आपको कह देगा 36, 64 और 144 मान लिया जाए। 36 कौन विधि? गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। कितना? 36, 64 और 144 का गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। विधि मौसौ निकाले। क्या करे? मौसौ निकाले। एकदम डीपली पढ़ लीजिए। ये आपको किसी भी तरह भी क्वेश्चन नहीं दागे है, केवल हम आपको फंडामेंटल चीज को बता रहे हैं ताकि दिमाग जो है वो कसरत कर जाए। ठीक है, अभ्यस्त हो जाए। तो 36 को निकालिए। क्या हो जाएगा? 36 का लगाइए, 36 का 36 को कीजिए, इसको खंडित कीजिए, अथी गुणनखंड कीजिए, या क्या अभाज्य गुणनखंड ना जी, क्या अभाज्य, तो कीजिए 36 के। यहाँ 36 है, किससे लगाइएगा? 2 से, तो 18, फिर 2 से तो 9, फिर 3 से, 3 या 9, तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, अर्थात 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 हो गया। इस तरह से कर लिया है, कर लिए ना। अब देखिए, अब क्या है? 64 है, तो 64 को कीजिए, तो 64 को यहाँ से कीजिए। 64 क्या हो जाएगा? 2 तो 32, फिर क्या हो जाएगा? 2 तो 16, फिर 2 तो कितना हो जाएगा? है 8, फिर 2 तो 4, फिर 2 तो 2, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2। ठीक है, हैं 4 4 6 हो गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 144। तो 144 को कीजिए, 44 को
44 को कीजिए आप। तो 44 को करते हैं तो क्या हो जाएगा, 144 यहाँ लिखिए, 44 को कीजिए, कितना हो जाएगा 2 से, तो 72, फिर 2 से तो 36, फिर 2 से तो क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से तो ये 9, फिर 3 से 3। इस तरह से कर लिए तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 ना, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 1 2 3 4 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, ऐसे किए। अब देखिए ए और ए तीनों में है, अब 3 तो नहीं है, 3 है तीनों में नहीं ना, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, तो क्या हो जाएगा इसमें, दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, यही होगा, ये जो तीनों में है। तो 2 के पावर 2 बार कितना हो गया 4, आपका मौसा कितना हो गया, मौसा 4। इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। विभाजन विधि तो ऑलरेडी जानते हैं, हाँ? विभाजन विधि तो ऑलरेडी जानते हैं, कैसे बता देते हैं। आप विभाजन विधि को कैसे बनाइएगा, इसी को विभाजन विधि बता देते हैं, कैसे बनाइएगा। तो 2 को लेंगे, पहले क्या करेंगे 36 और कितना का लेंगे 64 का, तो 36 ऐसे करेंगे, ऐसे ना करते हैं जी।